दोस्तों, अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो इलॉन मस्क का स्पेस एक्स 2029 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये रेड प्लैनेट पर फ्यूचर कॉलोनीज की नींव यानी फाउंडेशन रखेगा और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, वैज्ञानिक और दूसरी अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां मंगल जैसे और ज्यादा ग्रहों की खोज करने की कोशिश करेंगे जिन्हें कॉलोनाइज किया जा सकता है और इस तरह से हम एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नासा लगातार पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश में लगा है जिनमें जीवन के लिए सूटेबल परिस्थितियां हो सकती हैं। और ऐसा करते वक्त नासा ने एक ऐसी खोज की जिसने ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। सोचिए, अगर हमें एक ऐसा ग्रह मिल जाए जो पृथ्वी की तरह या इससे भी बड़ा हो, तो क्या ये ग्रह इलॉन मस्क की कॉलोनाइजेशन लिस्ट में अगला होगा? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स उस एक सवाल का जवाब देने के लिए आउटर स्पेस में जीवन के संकेतों को लगातार ढूंढने में लगे हैं, और वो सवाल है कि क्या हम अकेले हैं? इस प्रक्रिया में उन्होंने ऐसे कई ग्रह खोज निकाले हैं जो हमारी अपनी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इसी उद्देश्य के लिए टेस्ट, जिसे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के रूप में भी जाना जाता है, उसे 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। ये नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा का पहला प्लैनेट हंटिंग मिशन था, जिसे हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के ग्रहों की गैलेक्सी के एक हिस्से की खोज करने के लिए सौंपा गया था। टेस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ भविष्य के दूसरे बड़े ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स द्वारा आगे के कैरेक्टराइजेशन के लिए ग्रहों को अंतिम रूप देता है। और हमारे जैसे एक्सोप्लैनेट की तलाश के दौरान टेस्ट ने एक सुपर अर्थ ग्रह को देखा जो अपेक्षाकृत नजदीकी लाल छोटे तारे के हैबिटेबल जोन में परिक्रमा कर रहा है। उम्मीद से ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये पृथ्वी से सिर्फ 137 प्रकाश वर्ष दूर है। ये दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट को TOI 715b नाम दिया गया है। इसे सुपर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। साथ ही ये अपने तारे के आसपास के क्षेत्र में है जहां लिक्विड पानी बिना उबले या जमे हुए रह सकेगा। जीवन के लिए लिक्विड पानी की अहमियत की वजह से इस क्षेत्र को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। TOI 715b को तब देखा गया जब ये अपनी 19th अर्थ डे ऑर्बिट के दौरान अपने मूल लाल बौने यानी छोटे तारे TOI 715 के चेहरे को पार कर गया। 2018 में लॉन्च होने के बाद से टेस्ट एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए अपने मूल सितारों के पार जाने पर ग्रहों के प्रकाश में होने वाली छोटी गिरावट का इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट को खोज रहा है। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस सुपर अर्थ की और जांच करेगा ताकि उन खासियतों को उजागर किया जा सके जो इसके रहने योग्य होने के लिए जरूरी है, जैसे कि इसका सटीक आकार और ये जानना कि क्या इसमें अभी भी वातावरण है। इसके बाद अगला कदम ये तय किया गया कि क्या ये ग्रह अपनी पृथ्वी की तरह ही एक पानी की दुनिया है। इसकी मदद से इसे हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में कैटेगराइज किया जा सकेगा। ऐसा करने के बाद वैज्ञानिक सुपर अर्थ TOI 715b के बहुत पास छोटे अर्थ साइज्ड प्लैनेट के अस्तित्व में होने की बात को कंफर्म करेंगे। वे इसे TOI 715c नाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर इसके होने की बात साबित हुई तो ये टेस्ट द्वारा अब तक खोजी गई सबसे छोटी दुनिया होगी। लेकिन फिजिकली इन दोनों ग्रहों तक पहुंचने के लिए अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है।
एवरेज तौर पर पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी लगभग 140 मिलियन मील है। स्पेस ट्रांसपोर्ट के मौजूदा साधनों से लॉन्च की गति, पृथ्वी और मंगल के अलाइनमेंट और स्पेसक्राफ्ट द्वारा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किए गए सफर की लंबाई के बेस पर मंगल तक पहुंचने में 5 से 10 महीने लगेंगे। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसीलिए 137 प्रकाश वर्ष 822 ट्रिलियन मील के बराबर होगा। ऐसे में आने वाले वक्त में आखिर कब किस पॉइंट पर इंसान इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए ऐसी हाइपरसोनिक तकनीक का आविष्कार करेगी, ये जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।